कौन धंधे हर धक्का खोस हाँ उसकी सॉरी उसकी टांग उसकी धक्कत खोस लेने दिमाग चल रहा है यार वाह भाई वाह। अच्छा पूरा कोई दिक्कत नहीं, पूरा गांव अभी कटिंग फिटिंग कर देंगे अपना हाथ में तो। हमने धंधे में तूतड़ा लठ दे दें भाई मेरी सुन रहे यूरा लठ तूतड़ा हम देंगे। अच्छा हाँ और कौन धंधे कौन अगर अच्छे अमाउंट मिले मैं अपनी जमीन देने को तैयार, मेरा पूरा परिवार देने को तैयार। तो बस जमीन देने की बात आई है नहीं तो फिर किसान आंदोलन क्यों कराया था? वह लासी के, दूध के, घी के, आटे के, सब्जियां के ओड़ा भर भर का कैंटर जाया करते हैं, बुखर रुपये ओड़ा अपने लग गए हैं। जिद अपनी MSP खातर लड़ाई लड़ी है नहीं तो उस फसल खातर लड़ी थी अपन। अगर जो जमीन चली गई तो फिर ओड़ा खातर लड़ी थी वो तो। हाँ, फसल भी बच जाए हमारी नस्ल भी बच जाए। इसमें न्यू ना नस्ल बची थी ना फसल बचती। IMT की फुल फॉर्म जान सकता हूँ? आप ही बता दो भाई। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। हाँ हाँ ये है इसका। हाँ हाँ। तो इसके बारे में और कुछ रिसर्च करियो आपने? कोई रिसर्च नहीं करी। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जो मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। भाई राम राम सहरन है। आपने पता है जो IMT का मुद्दा, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का मुद्दा जो है उठ रहा है हरियाणा के अंदर, और जींद के जो है 12,500 एकड़ ज़मीन जो है आने लग रही है उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा बताने लग रहे हैं कि जींद के अंदर ही आ रही है। तो मैं आज डाठरत गाँव के अंदर मौजूद हूँ और वो पानी पियाने लग रहे थे काके तब आ रहे हैं भाई बंधु अपने डांगरा ने। तो इनसे पूछांगे भाई कौन कौन किस मानसिकता की जो है सोच लेकर उर है गांव के अंदर, कैसे मतलब जमीनें देना चाहे हैं या फिर नहीं देना चाहते, नाराज है, खुश है, क्या कुछ माहौल है? राम राम जी ताऊ जी। राम राम बेटा। क्या कुछ माहौल है गांव में? गांव का माहौल तो यूँ है जी, जमीन तो बेचना चाहते नहीं। अच्छा हाँ, जमीन ना बेचने के कोई कारण? कारण तो यूँ है अपनी जन्मभूमि है या अच्छा इसने बेच कर जावे कड़े। अच्छा पहला हमारे बुजुर्ग आए पाकिस्तान में तो उजड़ के बेचारे अरीब कट जाएंगे हम। अच्छा ये भाई साहब कह रहे थे अगर अच्छा रेट मिल जाए तो मिल, आप राजी हो जी इसमें? देखो अगर सरकार यहाँ फैक्ट्री एरिया लाओ नहीं तो बढ़िया है, लेकिन फिर जमीन भी जाओ दुख इस चीज़ का भी है। लेकिन विकास तो है क्षेत्र का, फिर जमीन जा रही है तो इस करके तो नहीं देना चाह रहे। सरकार की पहल तो अच्छी है लेकिन फिर जमीन जा रही है तो आगे हम क्या करांगे, समस्या यह है। मतलब ये भाई ने धनुराई बात कर दी, ये जमीन भी देना चाहता है, फैक्ट्री भी लगवा के राजी, ये बात नहीं हुआ नहीं? अब विकास देखा तो एरिया का तो फैक्ट्री होनी चाहिए, और जमीन जानदीन देखा तो टाल होनी चाहिए भाई। चलो टाल अगले बात कर लिया। अच्छा ताऊ जी न्यू बताओ अगर नहीं क्या बात है? तूतड़ा न मच्छर खाए फिर के करेगा, हमने धंधे में तूतड़ा लठ दे दें भाई मेरी सुन रहे यूरा लठ तूतड़ा हम देंगे। अच्छा हाँ और कौन धंधे हर धक्का खोस हाँ उसकी सॉरी उसकी टांग उसकी धक्कत खोस लेने दिमाग चल रहा है यार वाह भाई वाह। अच्छा पूरा कोई दिक्कत नहीं, पूरा गांव अभी कटिंग फिटिंग कर देंगे अपना हाथ में तो। पूरा गांव में यूं मोल ना देने का? हाँ कौन है भाई कौन धंधे हाँ जिन्हें देने वो दे देंगे, जिसकी अपना न्यू होगा स्वाद लेने हैं हम कौन धंधे भाई। आप जमीन नहीं देना ना कौन धंधे भाई। अच्छा न्यू भी कहो है कि जिसके कम किले हैं वह देने दे, जिसका एक आधा किला स्वाद लेना वह दे भाई। सही आदमी किले नहीं देगा चाहे ना सौदा वो जियो। अच्छा किले ना देने के कोई 5-7 कारण मुख्य 5-7 कारण भी अड़े मारता है 1 करोड़ दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए। वो अगले ने फिर अभी 3 करोड़ में बिक रहा उड़ा वो 4.5 मांगे मार तो 5 के 2 आऊंगे और दादा लाई गई वह नारी। हाँ भाई हमारे तो 5 के 2 आऊंगे, हम क्यों टोटा कराएंगे? तो हमारे बड़का 2-2, 2.5 तो आ जाए। हाँ जी जो गांव में इज्जत है बिल्कुल बाहर थोड़ी होगी, इज्जत बाहर नहीं होगी फिर कितने साल लग जाएगी वही को नहीं। आज पीढ़ी गुजरते हैं आगे जाना में। हाँ मतलब सौदा भी मिलता है, नमक तेल है सरू तो जम पड़े आगे के किसा पड़ोस मिले, किसी आदमी मिले, आड़े दी बेटी इज्जत सब की सांझी हमारे गांव की लग। तो इन्होंने यह बात कही है नहीं जी कि भाई किसी से आपका पड़ोस मिला है, अगर कल न मान लो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी, पता नहीं कहाँ से मतलब किस तरीके के लोग आओगे यहाँ पे, तो यहाँ का माहौल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जो अपने गांव बस रहे हैं उसके भाईचारा जो कल्चर है उसमें तो डिफरेंस आएगा। कल्चर तो जो ये बहने वो बाद में थोड़ी रहेगा, उसमें तो पूरा फर्क आओगा। क्यों आपस में तो आ रही बीमारी है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा और फिर तो क्वाड बंद रहेंगे सबके, अपना अपना तो मतलब हो जाएगा। तो ये अंकल जी खड़े हैं, इनका को दिक्कत होगी, ये भी मेरे 2 रह जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, फिर ग्राफ बढ़ जाएगा। फिर आपने 2 राय बात करी शुरू में कि भाई विकास होगा, फिर वो विकास कड़ा जी विनाश है फिर वो तो। देखो अगर भाईचारे खोजे हैं, इंडस्ट्री आने तक प्रदूषण हुआ है, ये नहीं कह रहा मैं आनी चाहिए, लेकिन कितने तो लगावेंगी सरकार आड़ नहीं तो और कितने जित वो आप बोल लो कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात रखनी है अपन, तो कोई अपन बहस थोड़ा करनी है अपन है, नॉर्मली अपन बातचीत करनी है।
नहीं वो तो जैसे मतलब ये उपजाऊ जमीन है, हाँ। इसमें कोई बंजर जमीन है, कहीं रेवाड़ी साइड होगी और होगी जी पानी चढ़े हैं उस एरिया में ला लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन हरियाणा में लाग गए तो अच्छी बात है। ये भी जो उपजाऊ जमीन है उसने छोड़ के कहीं लगा लो, उसने छोड़ो कड़ियाँ लगा लो। हाँ। अच्छा, और गांव में के कुछ चर्चाएं चल रही था जिस बात को लेकर के? भाई बता दो। हाँ, बता गांव में जी हम तो न्यू है चाह हमें नहीं लगनी चाहिए, बाकी सरकार की मर्जी भी है। जे हम एक हो जाएंगे तो ला भी नहीं सकती सरकार, जो कर पंजाब में वापिस होया काम नहीं हाड़ हो सके है। मतलब कहने का है कि एक का जरूरी है, एक का जरूर एकता में बल है। अगर आज आपके साथ सरकार अन्याय करती है तो अगर आप एक होते हो तो आप उस अन्याय का सामना कर सकते हैं जी। अगर यहाँ से सबको बखेर दिया गया, अलग अलग जगहों पर बांट दिया गया, फिर एक का होना पॉसिबल है क्या? ना, फिर नहीं है, फिर नहीं है। है। यानी कि अभी तक वो हिम्मत गांव के अंदर अभी बची हुई है कि एक का इकट्ठे होने की, एक कोई अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन कर सका, सारे इकट्ठे हो गए कर सको। हाँ ठीक है। अगर मान लो कल को ये बात आवा कि भाई ये तो देनी ही देनी पड़ेगी जमीन, उस चीज़ खातर क्या तैयारियां हैं? उस चीज़ खातर तैयारियां, फिर गांव में एक हो जाएगा, सारे गांव गुआंढ जी वो एक होने लाग रहे, फिर अपन के उसमें लगना चाहिए सब गिले, हम तैयार। हाँ, जमीन ना देने में, जमीन ना देने में। हाँ। अच्छा, फिर कई जने न्यू भी कहो हैं अगर जिसने जमीन देनी है नहीं तो भाई जब जमीन देने की बात आई है नहीं तो फिर किसान आंदोलन क्यों कराया था? वह लासी के, दूध के, घी के, आटे के, सब्जियां के ओड़ा भर का कैंटर जाया करते, अरबों खरबों रुपये ओड़ा अपने लग गए हैं। जिद अपनी MSP खातर लड़ाई लड़ी है नहीं तो उस फसल खातर लड़ी थी अपन। अगर जब जमीन चली गई तो फिर ओड़ा खातर लड़ी थी वो तो। हाँ, फसल भी बच जाए, हमारी नस्ल भी बच जाए। इसमें न्यू ना नस्ल बचती ना फसल बचती। अच्छा, अगर फैक्ट्रियां लगा नहीं तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे? दुष्परिणाम इसमें वही बस ना बढ़िया खाना मिलेगा ना पीना मिलेगा, पानी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारे राय की बीमारी फैल जाएंगे अड़े। जो कर शहर में, बड़े बड़े शहर में, ये बड़े बड़े शहर में जो से सारे गाँव में मान की सोचा है एक बंदा गाँव में शुद्ध खाना मिला है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पानी है। इस करके हम गाँव नहीं छोड़ना चाहते, अपना मातृभूमि हमारी है डॉक्टर। ठीक बात है। चलो इनसे ही पूछते हैं। और भाई राम राम। भाई राम राम। क्या कुछ मानना आपका इस विषय के बारे में? भाई अगर गांव वाले जो कह रहे हैं, मेरे परिवार वालों से बात हुई है, बहुत सारे लोग अगर अच्छी अमाउंट मिलती है सहमत हैं लोग और उत्सुक भी हैं भाई डेवलपमेंट होगी, पैसा होगा, ज़मीन दाएं बाएं और ज़्यादा लेवेंगे, इंडस्ट्री भी लगेंगी तो गांव की उन्नति देख रहे हैं कुछ लोग, मैक्सिमम लोग। मेरे गांव की जो डाठत गांव के जो लोग हैं वो लगभग उत्साहित हैं और पूछ रहे हैं लोग आके कि भाई मेरी भी आ गई कि नहीं, मेरी भी आ गई कि नहीं, ऐसा माहौल है। बाकी अपने अपने मन है सबके, किसी ने देनी किसी ने नहीं देनी। बाकी मेरे गांव डाठत का मैक्सिमम ये है कि लोग देना चाह रहे हैं अगर अच्छी अमाउंट मिलती है तो। आप भी देना मैं अगर अच्छी अमाउंट मिलती है मैं अपनी ज़मीन देने को तैयार, मेरा पूरा परिवार देने को तैयार है। आपका पूरा परिवार देने के लिए तैयार है। आपने तैयार होने से पहले इसकी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, गाइडलाइंस देखी होंगी, पॉलिसीज देखी होगी, क्या कुछ? तो अभी तो कुछ आई नहीं है सरकार की तरफ से, बस यही ये घोषणा ही हुई है कि IMT में ये क्षेत्र आने वाला है। अभी तो नक्शा वक्शा भी नहीं आया है कुछ किसी के पास, तो कुछ IMT की फुल फॉर्म जान सकता हूँ? आप ही बता दो भाई। नहीं, मेरे को तो पता है। हाँ बता दो ना फिर। आपको नहीं पता क्या? नहीं पता। नहीं पता। हाँ, बता इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। हाँ हाँ, ये है इसका। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बारे में और कुछ रिसर्च करी हो आपने? कोई रिसर्च नहीं करी। ये है कि सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा सब मान रहे हैं। इसकी गारंटी क्या है कि विकास होगा? गारंटी सरकार ने कुछ सोच समझ के प्लान किया है, विकास तो होगा ही। पीछे की बात करें, हम रोहतक की बात करते हैं, रोहतक वालों की ज़मीन आ गई और वो बहुत धनी हो गए हैं वो लोग, और उड्डा ने ऐसा रोहतक में विकास कर दिया, तो वो चीज़ अब हमारे यहाँ आने लग रही है तो हम भी इसको स्वीकार करते हैं। तो आप रोहतक, दिल्ली, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों का नाम गिनवाने लग रहे कि वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया बने हैं, तो आप ये खबरें भी देखते होंगे कि उसके अंदर प्रदूषण इतना है, वायु प्रदूषण इतना है, वहाँ पर ट्रैफिक इतना है, ट्रांसपोर्ट इतना है, हर रोज़ कितना टन जो फ्यूल है वो बर्न होता है, उसके कारण जो है कितना जो वेस्टेज जो कंपनियों से निकलता है, जो औद्योगिकरण होने लग रहा है वहाँ से निकलता है, कितना पानी जो है दूषित होता है, उसके बारे में क्या कुछ? भाई वो अगर कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं किसी चीज़ के, पर विकास चाहिए, दूसरे देशों से मुकाबला करना है, रोजगार चाहिए, तो ये कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ उसके नुकसान भी होने ही हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर ज़मीन बिक गई तो थोड़ा दाएं बाएं जहाँ प्रदूषण कम है वहाँ रहना लोग शुरू करेंगे। यहाँ तो बिजनेस इंडस्ट्री एरिया हो जाए जैसे आप बोल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा रुकेंगे हम फिर। हाँ बिल्कुल, आपने ये माना है कि उससे प्रदूषण होगा? प्रदूषण तो होना ही है, इंडस्ट्री लगेगी तो होगा ही, नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल राइट।
यानी कि आप या एक मिनट रुको भाई साहब, एक नंबर की बात चल रही है, गजब की बात चल रही है, जब मजा आ रहा है बात में। मतलब प्रदूषण होगा, ठीक है, लोग ऐड आप चाहो कि पर रोजगार मिलेगा, यानी कि हम ऐसे कैसे चांस कहेंगे हमारे